नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इसको पहुंचाएं, चैनल के वीडियोस को, जो अपनी सेहत का ध्यान बिना दवा के रखना चाहते हैं। कई सारी बीमारियों में हमारे जो चिकित्सा पद्धति है, सुजोग एक्यूप्रेशर, सुजोग रंग चिकित्सा, सामान्य एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा है, उनमें सबसे तेज़ और प्रभावी है सुजोग। और भारतीय एक्यूप्रेशर में भी रंग चिकित्सा चलती है, मिलता जुलता ही है भारतीय एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूप्रेशर। तो काफ़ी तेज़ रिजल्ट हैं इसके, रिजल्ट तेज़ हैं और तेज़ रिजल्ट के कारण ही ये धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही है। आजकल आप देख रहे, आज के वीडियो का विषय है उत्तम स्वास्थ्य के आधारभूत सिद्धांत या मापदंड। देखिए क्या हो रहा है कि आजकल बीमार नहीं है तो भी बीमार बनाया जा रहा है, बीमार नहीं है तो भी बीमार बनाया जा रहा है। ये भी एक नेक्सस चल रहा है, एक ऐसी योजना तहत लोगों को डराया जा रहा है कि नहीं, ये नहीं होगा तो आपका ये हो जाएगा, और ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। और दवाइयों से ज़्यादा फूड सप्लीमेंट खिलाए जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खिलाए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ। तो इस तरह से क्या है कि दवाइयों का या फूड सप्लीमेंट का मार्केट बढ़ाया जा रहा है। अगर हम जांच कराने जाएं तो हर व्यक्ति बीमार निकलेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया था, आयुर्वेद कितना पुराना ग्रंथ है, हजारों साल पुराना। आयुर्वेद में कहा गया था कि मनुष्य का शरीर रोगों का घर है, मनुष्य के शरीर के लिए ही कहा गया था। तो जब रोगों का घर था हजारों साल पहले, तो आज भी हो गई थी। आज सिस्टम बदल गया, जांचें बदल गई, तो वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है, चीज़ें पहले भी थी। सबसे पहले तो मैं आपको सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दे दूं। कल स्वतंत्रता दिवस है, पूर्व संध्या पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं कुछ 10-12 सिद्धांत आपको आज बता रहा हूँ। ये वो सिद्धांत नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं इतना बीपी होना चाहिए, इतनी शुगर होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये होना चाहिए, फलाना। हाँ, मैं आपको आपकी दिनचर्या से, आपकी जो एक्टिविटी है व्यक्ति की, उससे संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार जो सिद्धांत है वो मैं बताऊंगा और उससे आप अपने स्वास्थ्य की तुलना कर सकते हैं। मैं ये भौतिक सिद्धांत जो एलोपैथी के आधार पे है वो नहीं है ना। सुनिए आप अब क्या क्या है। नंबर एक पहला, मल त्याग। मल त्याग सुबह 5 से 7 के बीच आसानी से टॉयलेट सीट पर बैठते ही हो जाना चाहिए। 5-7 मिनट इसमें लगना चाहिए और उसके साथ गैस भी पास होगी मल त्याग के साथ। अब मल त्याग हो गया, कई लोग इस काम को कर देते हैं कैसे, चूरण वूरण खा के, गर्म पानी पी के, है ना। पर मैं जहाँ तक समझता हूँ चूरण वूरण नहीं खाएं और उसके बिना मल त्याग आसानी से हो रहा है। पानी की मात्रा पर्याप्त लें, सादा पानी लें तो ज़्यादा बढ़िया है। 3 गिलास सादा पानी में जहाँ तक मैं अनुभव है वो वही काम करेगा जो कि गर्म पानी 1 गिलास 2 गिलास, बल्कि गर्म पानी से बढ़िया इफेक्टिव है सादा पानी। वो शरीर में अनावश्यक गर्मी नहीं छोड़ के जाएगा, वरना फिर आंतें खुश्क हो जाएगी। हाथों का तो सुबह का काम ही एक्टिविटी करना है, तो सुबह अगर वो आप सही समय पे जगे हो तो आपको गर्म पानी पीने की ज़रूरत नहीं होगी, सादा पानी ही पर्याप्त मात्रा में पी लें। मल सीट पर तैरने वाला होना चाहिए, सीट पर तैरने वाला होना चाहिए, भूरे रंग का, हल्का भूरा सुनहरा होना चाहिए, बदबू नहीं मारना चाहिए। अगर सीट पर चिपक जाता है तो आपके शरीर में रोग है। इस सिद्धांतों को 2 भागों में बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो उस वीडियो के उस हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर देखा नहीं जाता। तो ये चीज़ पहला नंबर। दूसरा है मूत्र त्याग। 4 से 5 बार दिन भर में मूत्र त्याग हो, और सर्दियों में मात्रा बढ़ जाती है, गर्मियों में कम हो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ सुथरा पेशाब होना चाहिए, कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, कोई रंग नहीं होना चाहिए उसमें, गंध नहीं, है ना। मृत सेल्स कभी निकलते हैं तो पेशाब में, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, दूषण हो जाता है किसी भी अन्य रंग का, यहाँ तक कि स्वादहीन होता है। पानी में भी फिर भी कोई स्वाद होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन।
ये पेशाब के स्वाभाविक गुण होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई बीमारी है, और बीमारी उस अंग से संबंधित होगी। हाथों से संबंधित बीमारी थी तो वो कब्ज की हो गई, लीवर की, है ना वेट। या है तो मूत्रा से जो है मूत्राशय और गुर्दों संबंधित होगी समस्या को दे। भूख आमाशय से संबंधित है कि अगर पेट बढ़िया साफ होता है तो 5 से 6 बार व्यक्ति को भूख लगनी चाहिए, जो अल्प भोजन से तृप्त हो जाए। सुबह सुबह का जो जिसको नाश्ता कहते हैं वो ज़्यादा मात्रा में कर सकता है व्यक्ति, लंच थोड़ा कम, और डिनर में और कम खाना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए रात्रि के समय। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, सुबह कम खाते हैं, दोपहर में थोड़ा ठीक खा लेते हैं, रात को चढ़ते हैं। ये चीज़ को 6 बार का मैंने कहा है तो 3 से 4 बार तो सबको भूख लगती ही है, उसको चरना नहीं माने। 3 से 4 बार कोई खाता है तो उसको शुगर होने के चांस कम है, बजाय वो एक बार ही चरता है। मैं तो व्रत करता हूँ साहब। अरे तो व्रत क्या करता है वो, जिस एक टाइम खाता है वो चरता है भयानक, तो पेट पे ज़्यादा लोड हो जाता है और इंसुलिन ज़्यादा स्त्रावित करके ग्रंथियाँ थक जाती है। इंसुलिन ग्रंथि जो थक जाती है बाद में फिर वो शुगर बढ़ जाती है। ज़्यादा लोड डाल दिया ना आपने, खून में एकदम से शुगर ज़्यादा आ गई तो ज़्यादा लोड डाल दिया। इसके बाद चलिए आप श्वास 10 से 12 बार श्वास घेरी घेरी ठीक से पेट से शुरू हो, ऐसी श्वास आनी चाहिए। हल्की श्वास नहीं आनी चाहिए जैसे कि आपके खरगोश का दिल धड़कता है ना, वो उस तरह की छोटी छोटी सांस नहीं, सांस घेरी आनी चाहिए। जितनी घेरी सांस होगी ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में पर्याप्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर कोई छोटी सांसें ले रहा है उसके फेफड़ों में गड़बड़ है, इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। इस स्वास्थ्य तो इसीलिए प्राणायाम बनाया है, घेरी घेरी सांस लेने के लिए प्राणायाम बनाया है। नींद पर्याप्त 5 से 6 घंटे में भी ली जा सकती है, 5 से 6 घंटे में भी ली जा सकती है। स्वस्थ तरीके लिए उठें जब तो फिर कोई ऐसी महसूस नहीं होना चाहिए। 6 घंटे में भी बढ़िया नींद ली जा सकती है। 7 से 8 घंटे ही कही जाती है, लेकिन 6 घंटे भी अगर ढंग से सोया जाए पर्याप्त। नींद पूरी नहीं आ रही है तो फिर सिर पे यहाँ नीला रंग का निशान लगा है, नींद आएगी। आगे चलिए, धड़कन, हार्ट की धड़कन 60 से 72 के बीच ये लगभग होती है। अगर आराम की अवस्था में भी धड़कन ज़्यादा है तो फिर ये भविष्य में ब्लड प्रेशर और अन्य रोग ले सकती है। मैंने यहाँ बीपी का नाम नहीं लिया, मैंने धड़कन का नाम लिया है। धड़कन और बहुत ज़्यादा कम है तो वो भी कमज़ोरी है हार्ट की। ये इसके बाद है आपके धड़कन हो गई। हाँ, त्वचा का रंग, किसी भी शरीर जो प्रजाति होती है, कोई भी प्रजाति, उसका एक स्वाभाविक रंग होता है। भारतीयों की त्वचा का एक स्वाभाविक रंग है, परंतु रोग के समय ये बदल जाता है। खून की कमी हो जाती है तो पीला पड़ जाता है। सांवली त्वचाओं में इसका एकाएक असर पता नहीं पड़ता है, और ज़्यादा कुछ ऐसा क्रोध या और बीमारी के तो बीपी बढ़ने पे लाल हो जाता है चेहरा अगर गोरा है तो। और भी मेलेनिन कम हो जाता है तो सांवली त्वचा जो है फिर उसमें कोड़ दिखने लग जाता है, सफ़ेद दाग दिखने लग जाते हैं। रोग की स्थिति में त्वचा का रंग बदलता है। ठीक, इसके बाद है ये आपके सिर, पेट और पैर। आयुर्वेद के अनुसार सिर ठंडा होना चाहिए, है ना, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है। पेट नरम होना चाहिए, कब्ज जो होती है, गैस फंसी होती है तो टाइट रहता है, और पैर गर्म होना चाहिए। ये तीनों भी एक स्वास्थ्य जांचने के पैरामीटर है, और अगर ये नहीं है, उल्टा सुल्टा है इसमें कुछ, तो फिर वो रोगी है। एक जीभ से भी स्वास्थ्य जांचा जाता है। जीभ, मेरी जीभ आपने देखी, ठीक ठाक गुलाबी है, लाल, कुछ भी यहाँ जमा हुआ नहीं है। अगर यहाँ जमा हुआ रहता है, मैं कोई किसी चीज़ से साफ़ नहीं करता हूँ जीभ। ऐसा नहीं है कि वो एक जीभ साफ़ करने का भी कुछ आता है, वो लोहे का पत्ती देखी मैंने, उससे साफ़ कर रहा हूँ, यहाँ कर लो साफ़, नहीं रुकेगा वो, होगा नहीं। सफ़ेद जग जीभ पड़ी, यहाँ जीभ निकाल के देखने का मतलब, पुराने डॉक्टर ये देखते थे, यहाँ खराबी है, पेट खराब है। एलोपैथी में 72 घंटे तक फ्रेश होने नहीं जाए तो भी उसको कब्ज नहीं मानते। आयुर्वेद में 24 घंटे में, और प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो सुबह शाम को मानते हैं, पर एक 24 घंटे वाला ठीक है, एक बार तो फ्रेश होना ही चाहिए 24 घंटे में, है ना। और केवल फ्रेश हो जाना ही सब कुछ नहीं है। आपके फ्रेश वो मल में बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीज़ें हैं तो वो तो वैसे ही गड़बड़ है, तो उसकी क्वालिटी भी मैंने बताई है ना। जीवाणु भी नहीं होने चाहिए थे मैंने जो बताई उसके अलावा, इसीलिए स्टूल टेस्ट करते हैं। अपचित अंश नहीं होना चाहिए भोजन का वो। इसके बाद है आपके भावनाएं। भावनाएं जो है अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक खुशी, ये कहीं भी कैसे भी बेकाबू हो जाए। अगर रो रहा है तो ऐसा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाए, या हंस रहा है तो पागलों की तरह हंसने लग जाए, है ना।
तो ये रोग की निशानी है ना। और गुस्सा आ जाए, और गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि आप किसी पे गुस्सा नहीं निकाल पा रहे, तो फिर वो क्रोध में खुद को ही जला रहा है। मैंने कथन पढ़ा था, मैसेज आया था बहुत पहले, जब ये टेक्स्ट मैसेज ही चलते थे, कि क्रोध को पाले रखना, क्रोध को पाले रखना, एक गर्म अंगीरे को, कोयले को अपने हाथ में लिए रखना है, कि जो किसी के भी ऊपर हम फेंकने के लिए आतुर रहते हैं कि हम किस पे फेंकें इसको, है ना, उस क्रोध को किस पे उतारें, लेकिन जब तक नहीं उतार पाते, जब तक हम खुद जलाते हैं उस हाथ में। तो ये चीज़ ऐसी भावना है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उस व्यक्ति को बड़ी बेचैनी होती है। महिलाओं के मामले में तो उसे हिस्टीरिया के दौरे पड़ जाते हैं, हिस्टीरिया के दौरे पड़ जाते हैं। वो क्रोध को झेल नहीं पा रहा है या झेल नहीं पा रही है, तो वो इस तरह से अगर है तो वो भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला, क्रोध तो सबको आता है, क्रोध तो सबको आता है, लेकिन उसको नियंत्रित कर देने वाला, और उससे खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। ये खुशी सबको होती है, लेकिन ऐसी अत्यधिक खुशी के सामने वाला ही सोचने लग जाए कि पागल है। तो ये इस तरह से ये भावनाओं पर नियंत्रण कर सकने वाला, मन वाली, हार्ट वाली चीज़ें हैं दिमाग की। इससे संबंधित अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इनमें से किसी भी पैरामीटर पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं, मान लो किसी भी एक पे, कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा नंबर जो है, मोबाइल नंबर 9928492069। मैं आपको उस समस्या को सुधारने का उपाय बताऊंगा। ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, मैं उसको एक पैरामीटर पे माप रहा हूँ। ये आप उस पर मत जाइए 150 बीपी हो गया। कल मेरा 3 दिन से मैं नई मशीन खरीद के लाया, बीपी की, पुरानी ख़राब हो गई थी, है ना, अंदर फिर अचानक ही 2 थी, तो दोनों की दोनों ही ख़राब हो गई थी। अब मैं नई खरीद के लाया, सबसे पहले मैंने मेरा ही नापा। उन्होंने कहा आप ही चेक कर लो, आपको आता है, हमें तो चेक करना नहीं आता बेचने वाले को। तो नापते 150, मेरी एज है 49 होने वाली है, 150, 150। दूसरे दिन नापा, फिर 150, तीसरे दिन नापा, फिर 150, आज भी नापा, किसी और चिकित्सक ने नापा 150। अब इस 150 को लेके तो मुझे इतना एग्जैक्ट होना चाहिए था, और क्या हो गया, यूँ हो गया। चलो चलो चलो, ऐसा नहीं है। जितना तनाव लोगे, कोई चीज़ उतनी हावी हो जाएगी। पहले WHO के जारी करने के पहले सामान्य जो सिद्धांत थे डॉक्टरों के, जो चिकित्सकों के, वो था 90+ एज ±10 ऊपर का बीपी। यानी कि मेरी उम्र है 49 साल, तो 49 है तो 90+50 140, और ±10 यानी 130 भी ठीक है और 150 भी ठीक है। ये पहले, ये तो बाद में 80 120 80 120 पे दौड़ रही गाड़ी, फिर 90 130 हो गया। पिछले 5-7 साल से मैं सुन रहा हूँ, कम से कम 10-12 साल हो गए इस बात को सुनते हुए, कि जब मैं ज़्यादा प्रैक्टिस में आया तो कि 90 130 हो गया। अब नहीं मिल रहा 80 120, कुछ लोगों का मिल रहा है, फिर भी जो मोबाइल से दूर है या ज़्यादा तनाव की ज़िंदगी नहीं है, तो पर नहीं मिल रहा है। तो 90 130, तो 150 है। मैंने कहा 10 ही तो नीचे लाना है, इस फुल कॉन्फिडेंस है तरीके से मैंने उसको नीचे लिया। मैंने नमक वमक कम कर लो, बंद मत करो, कम कर लो, ऊपर से डालना बंद कर दो, चिकनाई का थोड़ा ध्यान दें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, ये चीज़ करके कर लेंगे। इसके बाद चले आप, हाँ, भावनाएं हो गई, और इसके बाद है, हाँ, शारीरिक स्फूर्ति पे ले ले। आखिरी में मैं यौन भावनाएं लूँगा। शारीरिक स्फूर्ति, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, काम करे तो वो उसमें चुस्ती फुर्ती दिखनी चाहिए। वो कितना उसका हीमोग्लोबिन 14 है 15 है, उससे कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं है। 8 हीमोग्लोबिन का व्यक्ति दौड़ रहा है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं, वो सीनियर कंपाउंडर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था उस समय कि राजकुमार, ये पैरामीटर तो बहुत कुछ है, लेकिन कि मैंने 80 और 50 बीपी वाला व्यक्ति चलते देखा है। ऊपर का बीपी 80 और नीचे का 50। इसी तरह से 200 बीपी वाला व्यक्ति चल के पहुंच जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर नाप के कहता है 200, ये क्या हो रहा है, 200 ये क्या हो रहा है, आप कैसे चल के आए, कैसे। वो बीमार नहीं और बीमार कर। शांति रखो भाई, उसको पानी वानी पिलाओ, शांति से नाप लो डॉक्टर साहब, उसको भी सदमे में मत लाओ। तो इसी तरह से आप पैरामीटर को ध्यान दें। अगर 150 बीपी में कोई चल रहा है 3 साल से, उसको पता ही नहीं लग रहा है, तो सुरक्षित है, इसीलिए चल पा रहा है साहब। बिल्कुल 100%। हो सकता है मेरा 150 बीपी पिछले साल 1.5 साल से हो, मैंने तो अभी ढंग से नापा, तो होगा। तो मुझे तो कोई बेचैनी नहीं हुई, नींद भी अच्छी आ रही है, कल रात को भी अच्छी नींद आई। तो चिंता को थोड़ा सा
किनारे भी करें, वरना हर घर दवा की दुकान हो जाएगा। हर घर, और वैसे भी दुकान है, हर शरीर दुकान है, दवा की दुकान है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। इन सभी समस्याओं का हल पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है। तो ये मैंने जो था स्फूर्ति वाली बात है। और अंत में है यौन भावनाएं, यौन स्वास्थ्य। यौन स्वास्थ्य पे आजकल बहुत कम लोग ध्यान दे पा रहे हैं, है ना। यौन स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है कि हम अगली पीढ़ी को देंगे क्या। आज कोई ये नहीं कह सकता वो उसके पैकेज में कमा रहा है 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, है ना। लड़कियां कमा रही है 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं, ये गाड़ी दी है, वो गाड़ी दी है, पर वो यौन स्वास्थ्य एक दूसरे को दे पाएंगे कि कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी हो जाए, पहले चेकअप करा लो साहब इसका, है ना, पहले चेकअप करा लो। एक एक बच्चा पैदा करने में इतना जोर आ जाता है, लाखों रुपए का इलाज हो जाता है, लाखों रुपए का। आज ही मैंने फेसबुक पे देखा एक स्टोरी में, हमारे मिलने वाले ही परिचित ही है सोनी जी, बड़ी वाली गाड़ी का फ़ोटो डाला, दोनों जने उस पर खड़े हुए हैं। दुख का विषय है, अभी तक वो माँ बाप नहीं बन सके। तो उनको मैंने उनकी जो समस्या एक बार सुनी भी थी और मैंने उनको उपाय भी बताने की बात कही थी, लेकिन नहीं बड़े डॉक्टरों से इलाज करा लिया, कुछ नहीं हो सकता, सब ने मना कर दिया। ठीक है भाई, अब बात ही ख़त्म होगी, फिर क्या कहें। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं समझें। आप किसी भी पैरामीटर पे खड़े नहीं उतरते हैं, ऐसा लगता है, शर्माए नहीं। मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे 99284992692069 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो महिलाओं में और पुरुषों में यौन स्वास्थ्य की अनुभूति जो है वो महिलाओं में 50 साल की उम्र तक, जब तक पीरियड्स नहीं जा रहे हैं, कम से कम उस समय तक तो भली बात ही होनी चाहिए। मैंने इससे ज़्यादा उम्र वाले भी देखे हैं, 60-65 साल की महिलाएं भी देखी है, तो इसमें सक्रिय हैं। और पुरुष तो है जो 70-80 साल तक भी उनमें ही रहती है। अब कोई के बुढ़ापा आ गया, बच्चों की शादी हो गई और ये बच्चे बड़े हो गए, ये पैरामीटर लागू मत करो। ये पैरामीटर लागू करने का जो होगा, इसको लागू करते ही क्या होगा, अलगाव, तनाव ये बढ़ते जाएंगे। लोग मोबाइल ज़्यादा पकड़ रहे हैं साथ में, लोगों का साथ छूट गया, मोबाइल हाथ में ज़्यादा है, उसके साथ ही नींद आती है, वही साथी है जीवन का, दुख सुख का वही साथी है। अरे अलगाव, तनाव ये चीज़ें चिंता बढ़ा रही है। कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे बढ़ रहा है, पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी हो रही है, महिलाओं में फाइब्राइड हो रही है। जो मशीनरी काम नहीं आएगी, ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं होगी, उसकी चलेगी भी कितनी। इसको अनर्गल चीज़ न समझें। मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं जो उसमें कि किसी और चीज़ को, मैं सिर्फ यौन स्वास्थ्य की इतनी बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ तनाव मुक्त करती है शरीर को, मन को, और रोग मुक्त भी करती है, रोग मुक्त भी करती है। कि यौन स्वास्थ्य इसलिए प्रभावित हो जाता है कि प्रोस्टेट बढ़ जाती है। अरे इसका उल्टा पकड़ो, प्रोस्टेट इसलिए बढ़ जाती है कि आपने यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर दिया, भावनाओं से, भक्ति भावनाओं से, किसी भी चीज़ से। तो ये मैंने जो बताया, ये 10 या 11 जो पैरामीटर्स थे, मापदंड थे, इन पे आप देखें कि खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। इसमें कहीं ये नहीं बताया इतना बीपी, इतना शुगर, इतना कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं। आपकी धड़कन जब सही रहेगी, जब कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा। आपको नींद जब सही आएगी, जब आपका दिमाग सही काम करेगा। आप फ्रेश ढंग से जब होंगे, जब आपकी आंतें सही काम करेगी। और आपको भूख ढंग से जब लगेगी, जबकि पेट सही रहेगा। तो हो गए ना सब, ये ऐसे तुलना हुई ना। और सिर, पेट और पैर का तो मैंने बता ही दिया। आशा है वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।